नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 में। जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। आज बात करते हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत की, जो कि हर साल विजयदशमी के मौके पर एक लंबी चौड़ी स्पीच देते हैं और आज भी उन्होंने लगभग 1 घंटे का भाषण दिया। बहुत सारी बातें कही, लेकिन आज की स्पीच इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2024 की चुनाव के बाद, हरियाणा की जीत के बाद और इस दौरान आपने देखा था कि आरएसएस और मोदी और शाह के बीच में इतने डिफरेंसेस नजर आ रहे थे। वो कुछ कह रहे थे और उनकी कुछ बातें और हो रही थी। तो इन डिफरेंसेस के बीच में जो आज की स्पीच है, उसको यहां समझना जरूरी है और आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से ये स्पीच क्या इंडिकेट करती है। अब आज 3-4 जो बड़ी-बड़ी उन्होंने बातें कही, अगर आप ध्यान से देखिए तो आज मोहन भागवत ने सामाजिक समरसता, भाईचारा उसकी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो देश को डिरेल कर रही हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो ऐसी ताकतों का हमें मुकाबला करना पड़ेगा और वो भी जनतांत्रिक तरीके से सारी चुनौतियों को हमें स्वीकारना पड़ेगा। उन्होंने हिंदू समाज के बारे में बात किया और हिंदुओं को संगठित करने के लिए कहा। उन्होंने बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, वहां पर हिंदू समाज संगठित था, इसलिए वो चुनौतियों का मुकाबला कर पाया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, उनको केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों की जरूरत है। तो इस बात को उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने कहा कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो संस्थानों पर कब्जा करना चाहती हैं, जिनकी मानसिकता होती है इन्वेड द इंस्टीट्यूशंस। और उन्होंने कहा कि शिक्षा और जो बौद्धिक जगत है, विद्यापीठ है, माध्यम है, विचारों की जो विकृति होती है, ये उस तरीके से उन सारी चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें इस चीज से बचना चाहिए कि हम अपने ही लोगों को तुच्छ समझें और उनको गाली दें और इस तरीके का वातावरण पैदा करें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे देश की विविधता है, उसको हमें समझना चाहिए। ये वो इशारे थे जो कि मोदी जी के लिए थे कि भाई वो अंडरस्टैंड करें कि हमारे देश की एक विविधता है, एक डाइवर्सिटी है, जिसके तहत हम काम करते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सबको साथ में लेकर चलना जरूरी है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि समाज में संघर्ष पैदा करने का काम कर रहे हैं, जो समाज में टकराव पैदा करने का काम कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो अनादर का व्यवहार है, वो समाज में दिख रहा है और उसे हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। साथ में ये कहा, ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का उन्होंने जिक्र किया कि जितने भी समाज में लोग हैं और जो दल हैं, वो अपने स्वार्थ के पीछे समाज का हित नहीं देखते हैं। इस बात को भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि भारत के चारों तरफ ऐसी जो ताकतें हैं, वो इसी तरीके की चुनौतियों को सामने खड़ा कर रही हैं। फिर सांस्कृतिक एकता की उन्होंने बात की, जो कल्चरल यूनिटी की बात की गई है और उसको नैतिकता से उस यूनिटी को, उस एकता को कैसे बनाया जाए, उसकी भी उन्होंने बात की। आरजी कार हॉस्पिटल में जो बलात्कार और हत्या का मामला हुआ था, उसका उन्होंने मेंशन किया। लेकिन लोग उस पर ये सवाल पूछेंगे कि अगर आप आरजी कार के बारे में बोल सकते थे, तो बादलापुर के बारे में क्यों नहीं कहा गया, या फिर और भी जो जहां इंसिडेंट्स, जो रेप पर और मर्डर केसेस हुए हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कहा गया। तो इसलिए मोहन भागवत थोड़ा सा सिलेक्टिव थे, यानी कि जो चीज उनको पॉलिटिकली सूट कर रही थी, उसके बारे में वो बोल रहे थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कट्टरपन को उकसाने की कुछ कोशिश हो रही है समाज में, उपद्रवी ताकतें इसीलिए आपके ऊपर हावी हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि समाज में जो असंतोष है, उसको व्यक्त करने का संवैधानिक तरीका होना चाहिए और कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल चुप हो जाओ, लेकिन संवैधानिक तरीके से अपने विरोध को दर्ज कराओ। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो नियम और कानून है, उसी के फ्रेमवर्क में बात होनी चाहिए और उसी पद्धति का पालन करना चाहिए। कानून, संविधान को ताक पर रखकर ये सारी चीजें नहीं हो सकती। तो ये चीज थोड़ा सा नई दिखी, क्योंकि आरएसएस के बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो संविधान को तो मानते नहीं है। आपको याद होगा कि 2001 तक तो आरएसएस हेडक्वार्टर्स पर तिरंगा फहरता ही नहीं था। तो अब मोहन भागवत अगर संविधान की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसको लोग एक पैराडॉक्स की तरह देख रहे हैं कि क्या ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर मोहन भागवत संविधान की बात कर रहे हैं, तो आज उन्होंने संविधान की बात क्यों की? क्योंकि विपक्षी दल संविधान को एक बड़ा इशू बना रहे हैं
तो क्या आज मोहन भागवत अपने ही काडर्स को, आरएसएस के काडर्स को ये संदेश दे रहे हैं कि अब आप जो भी नीति से काम करिए, जो भी पद्धति से काम करिए, लेकिन वो आपको संविधान के दायरे में रखना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने ये भी गिनाया कि जो भारत के लोग हैं उनको संविधान का भाव नहीं भूलना चाहिए। वो आरएसएस के ही वर्कर्स से उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो भी चर्चा करनी है वो संविधान के दायरे में करनी है, और उसमें उन्होंने प्रस्तावना का उल्लेख किया, उन्होंने मार्गदर्शक जो गाइडलाइंस है उसका उल्लेख किया, कर्तव्य और अधिकार, ये सारी चीजों के दायरे में सारे देश में बातचीत होनी चाहिए। उस चीज की मोहन भागवत ने आज याद दिलाई है, और इसको भी लोग पैराडॉक्स बोल रहे हैं क्योंकि मोहन भागवत बहुत ही कम संविधान की बातें करते हैं, और उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र का चरित्र है वो इसी संविधान के दायरे में गढ़ा जा सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो सामाजिक समरसता, सद्भावना की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि समाज में सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की जरूरत है। फिर उन्होंने एक टिप्पणी की कि यहाँ तो अब देश की हालत ऐसी हो गई है कि संत और देवों को भी बांट दिया गया है, जैसे कि वाल्मीकि जयंती, उन्होंने कहा कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और उन्होंने पूरे हिंदू धर्म को एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन समाज के कुछ ही पॉकेट्स हैं जो कि वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरा हिंदू समाज वाल्मीकि जयंती क्यों नहीं मना सकता। तो इस तरीके के सवाल उन्होंने आज खड़े किए हैं हिंदू समाज के लिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो अलग अलग जनजातियां हैं उनके हाथ में बहुत सारी संस्थाएं हैं, और जो अलग अलग जाति वर्ग के जो मुखिया हैं उनके हाथ में जो पावर है, जो ताकत है, उनके पास ये ताकत बहुत है कि वो देश को जिस दिशा में चाहें तो वो लेकर जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि किस तरीके से जो समाज है पूरा वो जाति के आधार पर बांट दिया गया है, और ये गलत है। साथ में आज उन्होंने अंबेडकर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक ग्रामर ऑफ एनार्की यानी कि अराजकता का व्याकरण जो उन्होंने उसकी बात कही थी, तो उन्होंने कहा उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि गणेश उत्सव है, गणेश उत्सव पर पथराव के हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, तो उन चीजों से हमें बचना चाहिए क्योंकि ये गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी का सैंक्शन किसी को नहीं मिल सकता। तो इन सारी बातों को उन्होंने कहा था अपनी इस स्पीच में। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रिलीजन ऑन टॉप ऑफ द रिलीजन की उन्होंने बात किया कि जो धर्म है वही भारत का स्वर है। तो अगर आप कुल मिलाकर अगर आप देखें मोहन भागवत की स्पीच, तो दो तीन चीजें इससे निकलती हैं। लोग ये कहेंगे कि मोहन भागवत के जो रिश्ते हैं मोदी जी से कैसे हैं, तो आज की स्पीच सुन के ऐसा लगता है कि अब वो मोदी जी के करीब आना चाह रहे हैं। तो जो इंजन की जो डिकपलिंग हो गई थी, वो इंजन आरएसएस और मोदी का जो इंजन था वो जो अलग हो गया था, वो आज एक तरीके से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा पॉइंट है कि आज मोहन भागवत ने एक बड़ी टाइट रोप वॉकिंग की है। कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसमें कि मोदी जी के लिए संदेश छुपा है, कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे मोदी जी खुश भी हो सकते हैं। तो उन्होंने बैलेंस करके चलने की बात कही है, इसी को हम बोल रहे हैं कि टाइट रोप वॉकिंग उनकी स्पीच में नजर आती है। संविधान का जो उल्लेख वो बार बार कर रहे थे, नियम कानून उसकी बात वो कर रहे थे, तो उसमें वो थोड़ा सा पैराडॉक्स नजर आ रहा है, और उसके चलते यही लगता है कि भाई अब संविधान के दायरे में क्या ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2025 में हम शताब्दी वर्ष में एंटर कर जाएंगे और उसके बाद हमें कई नए एजेंडे को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ नए विषय लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये संविधान की जो नींव आज उन्होंने रखी है, अपने हर कार्यकर्ता को उन्होंने बोलने की कोशिश की है कि संविधान के दायरे में हमें काम करना चाहिए, तो क्या ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट है। लेकिन बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं उनकी स्पीच में। वो एक तरफ ये कहते हैं कि संविधान को मानो, फिर दूसरी तरफ वो ये भी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि भाई हर व्यक्ति को समाज के अपने आप को बचाना आना चाहिए, क्योंकि प्रशासन और शासन जब तक आपके पास नहीं पहुंचता तब तक आपको बचाने की, अपने आप को बचाने की जरूरत है। तो क्या आज मोहन भागवत लोगों को ये कह रहे थे कि भाई आपके पास जो भी शस्त्र बल है या जो भी हथियार है उससे आप अपने को बचाइए जब तक प्रशासन और शासन आपके लिए खड़ा नहीं होता। तो ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी नजर आए हैं। लेकिन आज की स्पीच सुनने के बाद अगर मोहन भागवत की स्पीच अगर आज मोदी जी सुनेंगे तो वो थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे, क्योंकि जो इतने दिन से वो जहर उगल रहे थे, जहर मतलब कि इनडायरेक्ट जहर जो मोदी जी के ऊपर लगातार हमला कर रहे थे, जैसे उन्होंने भी हाल के दिनों में ये कहा था कि बायोलॉजिकल आप है या नहीं है, या आप में दैवी शक्ति है या नहीं है, आप भगवान है या नहीं है, ये लोगों को डिसाइड करने दीजिए। उसी तरीके से उन्होंने बहुत सारी अटैक्स जो मोदी जी पे इनडायरेक्ट किए थे, तो आज की विजयदशमी की स्पीच में उस तरीके का अटैक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अंडरलाइन मीनिंग यानी कि जो हिडन
मैसेजेस हैं वो मोदी जी के लिए बहुत सारे थे। अब ये मोदी जी को तय करना है और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को भी तय करना है कि आखिर अपनी स्पीच में उन्होंने आज क्या-क्या संदेश दिए हैं जो मोदी जी के लिए बड़े टेक अवेज हो सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अपने आरएसएस की छवि को आज उन्होंने संविधान के दायरे में दिखाने की कोशिश की है। ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट माना जा सकता है। उन्होंने ठोक बजाने की भी कोशिश की है, धीरे से ठोको और बजाओ और बीजेपी को याद दिलाओ कि उसका कर्तव्य क्या होगा, उसको किसके अधिकारों के लिए बात करनी चाहिए, तो वो भी किया है, लेकिन बहुत हल्का-फुल्का तरीके से उन्होंने कचोटने की कोशिश किया है। तो जैसा मैंने कहा कि एक टाइट रोप वॉकिंग आज दिखी थी, लेकिन वो संविधान की बात करते हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म की बात वो नहीं करते। प्रिएम्बल की बात उन्होंने की, लेकिन क्या सेक्युलरिज्म में मोहन भागवत या आरएसएस का क्या स्टैंड होगा, उसको उन्होंने स्पेल आउट नहीं किया है। तो कुल मिलाकर जो 1 घंटे की स्पीच थी, उससे आपको आज ये तो लगेगा कि जो मोदी जी और आरएसएस के बीच में जो रेल की पटरी उतर गई थी, आज वो पटरी वापस चढ़ती हुई नजर आ रही है और उसके कारण आपको साफ दिखने चाहिए। क्योंकि अब कहीं न कहीं मोहन भागवत को ये लगने लगा है कि भई अब हम बहुत कड़ा बोल चुके हैं, अब तो हरियाणा भी मोदी जी ने जीत के दिखा दिया, चाहे जैसे भी जीता हो, साम, दाम, दंड, भेद। लेकिन क्योंकि अब हरियाणा जीत गए हैं, इसलिए मोदी इज़ बैक इन द रेकनिंग, यानी कि मोदी के बारे में अब फिर से लोग कहने लगे हैं कि भई मोदी है तो मुमकिन है। तो इसलिए अब मोदी के खिलाफ में जाकर वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनियाँ बहुत सारी दी हैं बीजेपी को और जो उन्होंने बात कही कि समाज के हर वर्ग को लेकर साथ में चलना होगा, मित्रता होनी चाहिए, अराजकता का जो माहौल है वो नहीं, कट्टरपंथी ताकतों पर नियंत्रण करना चाहिए। ये सारे मैसेजेस हिडन मैसेजेस थे बीजेपी और मोदी जी के लिए। लेकिन अब देखना होगा क्योंकि अब हरियाणा का चुनाव तो खत्म हो गया है। महाराष्ट्र और झारखंड का जो भी नतीजा होता है, उसके बाद ये जो इंजन है जिसकी कपलिंग आप देख रहे थे, मैं कहूँ कि आरएसएस और मोदी जी के इंजन में जो एक जुड़ाव आज की स्पीच में नजर आया है, ये जुड़ाव कितने दिन चलता है। क्योंकि अगर आप दोनों का रिश्ता देखें बीजेपी और आरएसएस का, तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, यानी कि कभी गर्म कभी ठंडा, इस तरीके की चीजें नजर आती हैं। तो आज थोड़ा सा वो सिनर्जी दिख रही थी और वो एक जो ठंडापन होता है, आज वो नजर आया कि अभी तक इतने दिन तक वो मोदी जी को अटैक कर रहे थे, लेकिन आज की स्पीच से वो लगा कि वो अटैक कम हुआ है। अब मोदी जी और बीजेपी भी राहत की सांस लेंगे, लेकिन ये कब तक रहेगा, ये देखना होगा। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू।